टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी कोसले का नमस्कार। जैसे कि हमारी पिछली कड़ी में आपने जाना कि मछली बीज उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है और अच्छा मुनाफा होता है, तो इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम श्री पुराणिक जी के पुराणिक फार्म में उपस्थित हैं, जहाँ पे ये बहुत ही सफल और काफ़ी अच्छा उत्पादन करते हैं मछलियों का। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी वो क्या तकनीक है कि जिससे इन्हें 100% सफलता मिलती है मछली उत्पादन में, और उनकी बारीकियों को समझते हैं। सर, आपका स्वागत है किसान टाइम्स में। धन्यवाद। ये गाँव कौमकेरा है। यहाँ पे आसपास भी मेरी ज़मीनें हैं। यहाँ पे जहाँ हम लोग पहले धान लगाते थे, धान के साथ साथ फिशरीज़ में काफ़ी स्कोप है मछली पालन में। तो हमने कहा क्यों नहीं मछली पालन में एक बार प्रयास किया जाए। आसपास की ज़मीनें के अलावा यहाँ पे 10 एकड़ में तालाब बनाने का 3 तालाब मैंने यहाँ पे बनाए हैं, साथ में नर्सरी भी है। तो मैं आपको शुरू से मैं बताऊँ, चूँकि मैंने खुद इसमें रिसर्च किया, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मछली पालन करने के लिए मैं तालाब बनाया। तालाब बना के फिर इसमें अपन आमदनी, सरकार की भी योजना है, सरकार का भी ये योजना है कि आय दुगुना किया जाए, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैंने पहले तालाब बनाया। तालाब बना के हमने इसमें सीड, तो क्या होता है कि पर हेक्टेयर 1-2.5 एकड़ का एक तालाब स्टैंडर्ड का होता है, उसमें हम 30 से 40 हज़ार सीड डालते हैं। और वर्तमान समय में फंगास मछली, उसको फंगेशियस बोलते हैं, फंगास मछली और तिलापिया, ये 2 ऐसा ब्रीड है जो कि आपका 6 से 7 महीने में 1 किलो साइज़ आके तैयार हो जाता है ये मछली। तो मैं सबसे पहले मैं फंगास मछली में आया। और फंगास मछली तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, जो आप यहाँ देख रहे हैं ये तालाब है। इस तालाब में अभी कम से कम 8 से 9 फीट पानी है। तो पानी ये डबल डेंसिटी है। हम जो करते हैं 5 या 6 फीट में 40,000 मत्स्य बीज डाल के अपन मछली पालन का काम करते हैं। तो मैं डबल डेंसिटी करने का उद्देश्य रहा है कि अपन गहरा ज़्यादा रखें, पानी दुगला रखें। तो मैं 1 हेक्टेयर में 70 से 80 हज़ार नग फंगास मछली का बीज डालता हूँ। तो उससे जो उत्पादन और आय है वो दुगना होता है। अब दुगना क्यों होता है, क्या कैसे, इसके लिए मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले चीज़ होता है कि जब हाई टेक मछली पालन करने के लिए आप जाएंगे तो सबसे पहले समस्या आता है तकनीकी की। तो आप जो देख रहे हैं, मैंने वहाँ पे एक एडिटर लगाया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब ज़्यादा संख्या में मछली आप पालेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जो ये एडिटर है ये ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, जिससे मोर्टलिटी नहीं होती है, मछलियाँ मरती नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो हम ये जो देख रहे हैं, ये अगर बदली आए तो दिन भर या सुबह 3-4 घंटे और शाम को 3-4 घंटे, जिससे मछलियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उनको मिलता है, जिससे मछलियाँ मरती नहीं हैं। दूसरा बात कि मछलियाँ स्वस्थ रहती हैं, हेल्दी रहती हैं। दूसरे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि आजकल बड़े बड़े एयरपोर्ट में आप देखेंगे वहाँ पे स्पास होते हैं। तो उस स्पा में ऑक्सीजन लेवल के लिए आपको रहकर लोग पैसे दे के वहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं ताकि आपके स्वस्थ रहें, फुर्ती रहें, इसके लिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, इसको देने से मछलियाँ स्वस्थ रहती हैं। पहला बात है। दूसरा मैं आपको इसमें भी बताऊँ, जैसे बीमारी आती है, समस्याएँ, तो बीमारी के लिए हम हर महीने का तिथि फिक्स है उसमें, चूँकि मछलियों में बीमारियां ना आए। बीमारी होती है इसमें बैक्टीरिया लोड आता है, दूसरा फंगास में फंगेसियस आपका फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये दोनों बीमारियां, किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, इसके लिए हम हर महीने ट्रीटमेंट करते हैं। बायोसाल एक्वा हो, ब्रोमिक्स हो, जियान इसका ट्रीटमेंट है। अमोनिया के लिए आता है, जियान आता है। इस प्रकार से हम हर महीने, बीमारी नहीं हो तब भी हम मछलियों को ट्रीटमेंट करने के लिए दवाइयों का निरंतर उपयोग करते हैं, अप टू हार्वेस्टिंग लेवल तक, मछली निकालते तक हम इसका हर ये रहता है। और मैं आपको इसमें बताऊं कि जब आप देख रहे हैं कि हम इसमें सीड हम डालते हैं, तो सीड जब हम डालते हैं तो छोटा सीड रहता है। तो चिड़िया कहीं भी हो, पेड़ पौधे हैं या जहाँ भी हो, तो चिड़िया आके छोटी मछलियों को आप देखेंगे नहीं, एक काला कलर का पनडुब्बी बोलते हैं देसी भाषा में, वो पानी में डूब जाएगी और डूब के वो 2-4 मछलियाँ खा के ही ऊपर आती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेट लगा देते हैं ऊपर से। तो इससे नेट से एक प्रकार का वेब पैदा होता है, तो इससे चिड़िया नहीं आती। तो मछली पालन कार्य आप करेंगे तो ये इस प्रकार का जाली भी लगा सकते हैं। जाली में ज़्यादा खर्चा आता है तो हमें तार लगाते हैं। तो इससे जो चिड़ियों की जो मारक क्षमता है या चिड़िया जो आती है वो नगण्य हम ये हो जाता है यहाँ पे।
और मैडम लेकिन अब जो इतनी ज़्यादा संख्या में अगर आप तो जब बीज उत्पादन कर रहे हैं, आपने पूरी की पूरी जो आपकी कैपेसिटी उसको डबल कर दिया जी है, जी जी तो क्या आपस में उनके लिए भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा और इस तरह के भी जो कुछ कॉम्पिटिशन फिशरीज में भी और होते हैं, जी 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 तो ऐसा कोई नुकसान तो इसमें नहीं होता? अच्छी बात किया उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आदमी को खाना चाहिए, खाने के बेस में ही आदमी का ग्रोथ होता है, उसी प्रकार ये जो फंगास मछली है ये फीड बेस है, दाना। अभी मैं आपको आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि फीड कैसे दिया जाता है उसको। तो दाना हम जैसे आदमी एक बार खाना खा ले या 2 बार खा ले, तो हम उस मात्रा को मछलियों का हम उसके बॉडी वेट के हिसाब से इनको फीडिंग कराते हैं। तो उस मात्रा को 1 बार या 2 बार न करके हम उसको 3 बार खाना देते हैं। जो आप कह रही हैं कि हर मछली इतना अधिक संख्या में यहाँ पर है मछलियाँ, हर मछलियों को बराबर बराबर भोजन मिलता है कि नहीं है, तो उसमें क्या है, एक मछलियों की खाने की क्षमता होती है। तो हम सुबह 9 बजे एक बार फीडिंग कराते हैं, उसके बाद हम 12 बजे फिर इनको हम दाना खिलाएंगे, फिर शाम को 4 से 5 के 20 प्रकार से 3 बार में उस खाने को बांट देते हैं। तो सुबह को जो मछलियाँ खा लेंगी, अगर कुछ छोटी मछलियाँ हैं वो नहीं पा पाई तो दोपहर को वो ले लेंगी, वो भी नहीं खा पाई तो शाम को फिर देते हैं। इस प्रकार से हम मछलियों को 3 बार फीडिंग कराते हैं, जिससे उनको जो खाने की मात्रा है, दिन में जितना उनकी क्षमता है खाने की, जितना मिलना चाहिए वो एक दिन में उनको मिल जाता है, ये पर्याप्त रूप से। ये सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। और सर, और इसमें आप जैसे इसका पानी का भी आप बता रहे थे कि पानी किस तरह से हमें पूरा हमेशा साफ मेंटेन रखना चाहिए? इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि पानी इसमें क्या है, सब अमोनिया। हम जितना मछलियों को दाना खिलाते हैं तो लोग जो बीट जो निकालते हैं, तो ये 7-10 साल नीचे जो है ज़मीन में जानते जानते 6 फीट 6 इंच 1 फीट 1.5 फीट इतना गाद हो जाता है कि इन जो मछलियों का जो बीट निकलने से अमोनिया गैस निकलता है। उस अमोनिया गैस से सबसे बड़ा दुश्मन फंगास मछली तिलापिया मछली का अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस की अधिकता होने से मछली मरना चालू हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए सबसे बढ़िया है कि जितना पानी आपका साफ़ होगा उतना आपका पानी की क्वालिटी हो या मछली का बाढ़, उसके लिए हम आप वहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे 2 HP का पनडुब्बी पंप लगाया है। तो निरंतर हम उसको पानी को बाहर फेंकते रहते हैं, पानी को बाहर फेंकना और फिर से पानी को रिफ़िल करना, ये दोनों चीज़ें। इससे क्या है कि जो पानी का गंदगी है जो भी हो वो बाहर निकलते रहता है, अमोनिया भी बाहर निकलते रहता है, फ्रेश पानी आता है। जितना पानी फ्रेश होगा उतना मछली का ग्रोथ बहुत अच्छा से होगा। सर, इसमें एक ही प्रजाति की मछलियाँ हैं कि आपने? जी हाँ, इसमें क्या करते हैं, जैसे फंगास है तो फंगास के साथ में हम कुछ IMC डालते हैं, रोहू, कतला, मिर्गल, 5-5 हज़ार 15,000 ना वो भी हम डाल देते हैं। क्योंकि उसकी ग्रोथ जो है 1 साल 1.25 साल में होती है। तो इस क्रॉप में नहीं आ पाया तो अगले क्रॉप में आएगा, लेकिन हमको उससे 2-4-5 लाख रुपया फ़ायदा हो जाता है। तो मिक्स कल्चर में हम फंगास के साथ में रोहू, कतला, मिर्गल ये भी डाला हुआ है हमने। मतलब किस रेशियो में आपने यहाँ पे मिक्स किया? अब रेशियो तो एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको मान के लिए 5-10% ये हम उसको ये डाल देते हैं ताकि मेंटेन रहे। उससे हमको बोनस आप कह सकते हैं, तो 4-5 लाख रुपए हमको बोनस के रूप में हमको वो पैसा मिल जाता है साथ साथ। बाकी हमारा मेन फंगास मछली ही रहता है। बहुत ही बढ़िया सर, आपने जो अभी तक हमारे अन्य मत्स्य पालकों को समस्या आ रही थी आपने उसका पूरा निवारण कर दिया। नहीं, समस्या तो ठीक है, समस्या के साथ साथ आप अगर मछली पालन में कोई भी धंधा करते हैं तो प्रिकॉशन कैसे लेना है अपने को कि बीमारी ना आए और मछली में बाढ़ कैसा हो, तो उसको अगर आप मछली पालन विभाग है उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेके सारी तकनीकी अवेलेबल है, तो आपको उसके जो ड्रॉबैक्स है उसको पहले देख के आपको उसकी तैयारी पहले करना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बीमारी हो सकती है। तो उन सब चीज़ों के लिए पहले से हम तैयार हैं। तो इस प्रकार आप एडवांस काम करके तो आपको अच्छे से आपका उत्पादन भी होगा, 2 पैसे आपको अधिक मिलेंगे। और इसका बीज उत्पादन किस प्रकार से करते हैं सर? इसका सबका एक समय सारणी आप हमें बता रहे हैं। ये सबसे बड़ा है कि ये जो फंगास मछली है मैम, ये जो मछलियाँ हैं, ये मछली जो है हमारे यहाँ भी इसका उत्पादन चालू नहीं हुआ है। ये बांग्लादेश से इसका सीड आता है, बांग्लादेश से कलकत्ता आता है और कलकत्ता से हम यहाँ खरीद के मंगवाते हैं। तिलापिया का यहाँ पे उत्पादन चालू हो गया है। यहाँ पे MM फिश करके है माना कैम्प में, उसका ब्रीडिंग वो कराते हैं, उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र शासन से उनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो तिलापिया का बच्चा वो पैदा करते हैं, हम उससे खरीद के यहाँ पे लेकर आते हैं। लेकिन जो फंगास है, ये फंगास मछली जो है ये हम वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश वहीं से वो आता है और वहीं से हम मंगवाते हैं और छोटा सा बीज मंगवा के उसको फ्राई फिंगर
करके मैं तो यहाँ पे कम से कम 100 से 200 ग्राम सीड, यानी 200 ग्राम का मैं मानता हूँ, 200 ग्राम का सीड डालने से आपको 4 या 5 महीने में 1 किलो का साइज़ वो ले लेता है। मतलब आप सीड्स पहले से मंगा के, आपका जो तालाब जी चल हाँ, रहा है पहले, जी उसके हाँ, समानांतर में जी ही हाँ, आप अपना सीड तैयार कर जी लेते हम हैं। हम खुद सियात करते हैं, क्योंकि क्या है, आप फ्राई या फिंगर डालेंगे तो मोर्टिलिटी की मछलियाँ छोटी रहती है, बीमारी बहुत जल्दी लगती है, मर जाती हैं। इसलिए जितना बड़ा सीड होगा उसमें बीमारियाँ कम लगेंगी, और 2 से 3 महीने में वो 100 से 200 ग्राम होगा। तो कम से कम आपका क्रॉप जो 7-8 महीने का है वो 4 महीने में आके सीमित हो जाता है, और 4 महीने में 1 किलो रहता है। तो आपको छोटा बच्चा ला के नर्सरी में तैयार आपको करना पड़ेगा, और 100 से 200 ग्राम करके तब आपको फ़ायदा होगा। उस तकनीक में आप जाएंगे तो इसके बारे में हमारे शुक्ला साहब हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे। कोई देर बाद साइज आ गया, साइज बढ़िया आ गया हैं? नहीं, ये वाला 1.5 महीने हुआ है, ये तो 3 महीना हो गया होगा डाले इसको। और ये तिलपिया हर 2 महीने में बच्चा देती है, अच्छा, 1 साल में 6 बार। जी जी जी। और आज जो पैदा हुआ वो 2 महीने बाद खुद बच्चा देने लायक हो जाता है, मतलब जो जी। सर, आप जो बता रहे थे आपकी नर्सरी है, इस नर्सरी का आप किस प्रकार से, कितने एरिया में आपने बनाया है, और इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, और इसके प्रबंधन में और आपकी बड़ी मछलियों के प्रबंधन में क्या अंतर आता है? क्या हमारे हर कृषक ये दोनों को एक साथ लगाना चाहिए? कितना उसको मैनेज करना सरल होगा? इसके क्या फ़ायदे हैं, एक बार वैसा बताइए हमें। मछली पालन के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको उन्नत किस्म का सीड मिलना चाहिए, और अगर वो सीड आपको कोई मार्केट से नहीं मिलता है तो सीड आप खुद बना सकते हैं। अच्छा, आपको अगर बीज मिलेगा तभी आपके मछली का जो उत्पादन है अच्छा रहेगा, बढ़ावा उसमें अच्छा होगा। उसके लिए सबसे बड़ा है कि आप तालाब बनाएंगे तो तालाब बनाने के साथ में एक नर्सरी आपका होना ही चाहिए, किसी भी आदमी को। उसको हम लोग बोलते हैं नर्सरी मैनेजमेंट। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये 1 एकड़ का नर्सरी है, ये 1 एकड़ का। तो जो मैं बाहर से जो बीज लाता हूँ, फंगास का बच्चा फ्राई लाता हूँ, जो बच्चा समझ जाइए 15 या 20 दिन का होता है बच्चा, वो सस्ता भी मिलता है हमको, कहीं 1 रुपया, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया नग में मिलता है, यहाँ तक पहुँचा के। उस बच्चे को मैं क्रय करता हूँ, और क्रय करके ये नर्सरी है मेरा, इस नर्सरी को मैं उसको ला के स्टॉक करता हूँ। नर्सरी मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि नर्सरी जब आपका हो तो पानी खाली कर दीजिएगा, खाली करके उसको बिल्कुल जब सूख जाएगा तो उसको जुताई करा दीजिएगा, जुताई करा के उसमें चूना डाल दीजिएगा, और सरसों खल्ली आप इसमें डाल दीजिए। ये चीज़ डालने के बाद में आप पानी भर दीजिए। पानी जहाँ भरा, 3 फीट पानी हुआ, 3 फीट पानी के बाद में आप इसमें मत्स्य बीज का संचयन कर सकते हैं। नंबर, आप जो क्वांटिटी है, कितना सीड डालना चाहिए, वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये 1 एकड़ का है, 1 एकड़ में मैं 2 लाख मत्स्य बीज फंगास का ला के डाला, यहाँ पे संचयन किया। उसके लिए जो आप देखें जो फीड होता है वो अलग प्रकार का छोटा एक डस्ट के रूप में फीड आता है, या फिर अपन बैग फीडिंग भी बोलते हैं। एक बैग होता है, एक बैग में सरसों खल्ली, कोढ़ा, गोबर इसको मिक्स करके भर देते हैं। मछलियाँ ऑटोमेटिक उसको टोंच के खाती हैं, उसको बैग फीडिंग बोलते हैं। और मछली बच्चे के लिए अलग से फीड आता है, उसको डस्ट बोलते हैं, या 1 mm का, 0.5 mm का, या 0.8 mm का फीड आता है। वो ये मछली यहाँ पे उसको खाने के लिए हम देते हैं। और ये कम से कम 1 महीने में वो मछली आपका 50 से 100 ग्राम तक ग्रोथ वो मतलब आएगा। एक फ्राई या फिंगर जो 1 सेंटीमीटर की मछली है, 1 महीने में अच्छा से अगर फीडिंग कराएंगे, दवाई आप उसका उपयोग करेंगे, मोर्टलिटी नहीं होगी, तो वो 1 महीने में 50 से 100 ग्राम का होगा। मैंने पहले भी बताया कि मछली बीज यानी 200 ग्राम, 200 ग्राम का बीज जब आप डालेंगे तालाब में तो वो 4 महीने में 1 किलो होगा, तभी आपका आमदनी दुगनी या अच्छा आपको आमदनी होगी। तो मछली बीज के लिए सबसे ज़रूरी है नर्सरी मैनेजमेंट। तालाब तो होना ही होना, तालाब के साथ साथ में नर्सरी होगी। उस नर्सरी में आप अपना खुद का बीज अच्छे साइज का, अच्छे क्वालिटी का बनाएंगे, तभी आपको आगे चल के मत्स्य पालन और मत्स्य उत्पादन में आपको आर्थिक आमदनी अच्छे से होगी। सर, जैसे आपके जो मत्स्य पालन वाले जो तालाब थे उनमें आपने एरेशन दिया हुआ है, और उसमें आपने पक्षियों को भगाने के लिए भी तार वगैरह दिए हैं, पर यहाँ पे इस तरह का हमें कोई प्रबंधन नहीं दिख रहा है। मैडम, आपको अभी इसलिए नहीं दिख रहा है कि आज जो नेट ये देख रहे हैं, नर्सरी में जितना बड़ा तालाब होता है हम पूरे में ये नेट लगा देते हैं। इससे मेढक भी नहीं आ पाता, सांप भी नहीं आ पाता, किसी भी प्रकार के प्राणी इसमें नहीं आते जो आपके मछली बीज को नुकसान हो।
उसके साथ साथ में जैसे आप कह रही हैं कि इसमें नेट नहीं है, इसमें पूरे में नेट कवर कर देते हैं हम, पूरे में नेट लगाते हैं यहाँ पे ऊपर में। गिल नेट बोलते हैं यहाँ, जो धागा आप वहाँ पे देखे हैं, वही धागा को हम यहाँ पे क्रॉस पूरा बांध देते हैं, जिससे पक्षियाँ ना आ पाएँ। क्योंकि यहाँ पर भी मछलियाँ भी बड़ी हो गई हैं, यहाँ भी 400-500 ग्राम की मछलियाँ हैं, इसलिए वो नेट की ज़रूरत नहीं है। पक्षियाँ यहाँ पे नहीं आ पाएंगी, इस साइज़ की मछलियों को कोई भी पक्षी नहीं खा पाएंगे, इसलिए हमने नेट निकाल दिया है। 1 महीने बाद जब इसको पूरा मछली निकाल देंगे, निकालने के बाद हम फिर से नया सीड डालेंगे, तो हम इस नेट को ज़रा जहाँ जहाँ रिपेयर करना है इसको हम ठीक करेंगे। ऊपर में इसी लेवल में हम पूरा इसमें नेट लगा देंगे। ये जो छोटी मछलियाँ हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चिड़िया आके, क्योंकि चिड़िया अपने मुंह से खा जाती हैं, तो उससे आपको 1000, 2000, 5000 जितना भी मछलियाँ खाएंगी आपको नुकसान होगा। उसके लिए नेट लगाने ज़रूरी है। जब हम नया मत्स्य बीज अभी मार्च में जो सेंक्शन करेंगे, तब हम उसको नेट को फिर से यहाँ पे लगाएंगे मैम। और एरेशन के लिए सर यहाँ पे एरेशन के लिए हम इसमें एरिएटर भी लगाते हैं, लेकिन हमारा एक एरिएटर यहाँ पे ख़राब है, बाकी वहाँ पे हमारा एक इसमें मतलब लगा हुआ है। नर्सरी के लिए भी वो इसके कंपलसरी लिए है रखना सारी ज़रूरी है। मछलियाँ सीड लेवल से अप टू एंड, आपको इरिगेशन जितना अच्छा होगा उतना मछली की ग्रोथ और क्वालिटी अच्छी होगी। नहीं लगाएंगे तो ठीक है, मॉडलिटी हल्की फुल्की होगी, लेकिन एरिएशन आपका बोनस मार्किंग है, आपका सक्सेस रेट, ग्रोथ, आपका रिस्क कवर कम कर देता है। इसलिए मैं आपको हमेशा यह है कि जो भी मछली पालक हैं, मत्स्य पालन करते हैं, एरिएटर मस्ट है। फंगस कल्चर के लिए, तिलापिया कल्चर के लिए तो आपको एरिएटर लगाना पड़ेगा, एक तालाब में 3-3 एरिएटर लगाना पड़ेगा। उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तिलापिया में। क्योंकि मैं फंगास कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा एक और साइट है, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो वहाँ मैं दिखाऊंगा कि वहाँ मैं तिलापिया कल्चर करूँगा तो कितना एरिएटर लगता है, फिर वो मैं आपको अलग से मैं बताऊँगा नेक्स्ट मीटिंग में। तो यहाँ पे भी उसी तरह हमें पानी का क्रमशः मतलब लगातार निकासी रखना है, इसमें एरेशन देना है। जी हाँ, आप यहाँ से देख रहे हैं कि वो वाला है, अब पानी उसको भी अपन निकाल के यहाँ पे डाल देते हैं। इस गोबर से हम पानी भर रहे हैं। तो जहाँ भी हो आप मछली पालन बीज का करें या ये करें, मछली पानी की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको पानी निरंतर फेंकना पड़ेगा, निरंतर भरना पड़ेगा, तो पानी की क्वालिटी अच्छी होती है उसमें। धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि मछली पालन किस प्रकार से आप सफल तरीके से कर सकते हैं और अपनी आमदनी दुगनी कर सकते हैं। मत्स्य पालन बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कई इस तरह की जो गलतियां हैं वे करते हैं कि जिनके पास मत्स्य पालन तो है लेकिन वो बीज संवर्धन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो आमदनी है उस अनुपात में नहीं हो पाती जैसा कि बताया जाता है। तो आज जैसा कि पुरानिक सर ने हमें बताया कि किन किन सावधानियों का आप ध्यान रखते हुए अगर मत्स्य पालन करते हैं तो यकीनन आपकी जो है आमदनी वो दुगनी होगी। तो हम चाहेंगे कि किसान टाइम्स के इस कड़ी को ज़रूर आप ध्यान से देखें और इसका पूरा आप लाभ उठाएं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।